नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो लाने का जो मेन थीम है या उद्देश्य है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। लेकिन किसी भी एग्जाम की फाइनल कट ऑफ अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले में दो तीन चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल की वैकेंसीज कितनी है, सेकंड पेपर का लेवल क्या था, एग्जाम किस लेवल का हुआ, थर्ड उस एग्जाम के लेवल के लिए हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना मिला। बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में वैकेंसीज कितनी थी, तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज थी 819, इट मीन्स 819 वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की हैं और 202 वैकेंसीज पेड अप्रेंटिस की हैं। तो टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में 1021 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि 1021 वैकेंसीज के लिए जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए गए वो कितने बुलाए गए, तो वो बुलाए गए अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगी 5000 प्लस ही बुलाए गए हैं। 6000 बच्चे बुलाए गए हैं। अब इन 6000 बच्चों में से 1021 वैकेंसीज ही फिल होनी है, बाकी इसका मतलब 5000 बच्चे जो हैं वो आउट होने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात प्री की करते हैं। प्री में 4 सब्जेक्ट आए थे, सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। चारों 25-25 मार्क्स के थे। लेवल की बात की जाए तो अगर कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस ईयर से तो लेवल अच्छा खासा था प्री का, ठीक है। इतना कम लेवल का पेपर नहीं आया था, अच्छा खासा लेवल रहा था प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद भी जो जर्नल के बच्चे बुलाए गए हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है लेकिन जितना पता चल पाया है 74 to 75 वाले जर्नल के बच्चों को कॉल की गई है। ओबीसी में आई थिंक 72 रहे हैं। ये डाटा क्लियर नहीं है क्योंकि ये इस चीज़ का कहीं पता नहीं चला, ये सिर्फ एक जो बच्चों से पता चला उसी के बेस पे कहा जा रहा है, ठीक है। बात ये करते हैं कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि जर्नल को केवल हम यूआर को देखते हैं, तो यूआर में 74-75 में 75 प्लस वाले या 74-75 वाले जो हैं इनको टाइपिंग के लिए कॉल की गई है। बात करते हैं इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स की। प्रीवियस ईयर्स में सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर्स में पेपर का लेवल जो प्री था वो इतना नहीं था, लेकिन उसमें टाइपिंग के लिए टाइम नहीं दिया गया था। टाइपिंग के लिए 10 या 15 दिन मुश्किल से मिले थे। प्री का जैसे ही रिजल्ट आया तुरंत ही उन्होंने 10-15 दिन बाद टाइपिंग ले ली थी। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल रिजल्ट के आने के बाद मीन्स दिसंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में एग्जाम के बाद अब मार्च लास्ट में सबकी टाइपिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम मिल गया, जनवरी, फरवरी और मार्च भी आपको मिला है। तो इसका मतलब इस बार टाइपिंग के लिए टाइम अच्छा मिला है। जैसे ही रिजल्ट आया, अगर किसी बच्चे की टाइपिंग नहीं भी थी और उसने टाइपिंग स्टार्ट की तो लगभग उसने टाइपिंग कर ली। लेकिन इस बार एक और चीज़ है जो किसी को अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर आपकी टाइपिंग ऑटो सबमिट हुई है तब क्या होगा, अगर आपकी टाइपिंग ऑटो सबमिट नहीं हुई है तब क्या होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि अगर आपकी टाइपिंग ऑटो सबमिट हुई है तब क्या होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग की 25 मार्क्स की इंग्लिश की और 25 मार्क्स की हिंदी की। अब कुछ बच्चों को ये डर है कि हमारा ऑटो सबमिट अगर टाइपिंग हुई है तो क्या हम फेल हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग ऑटो सबमिट हुई तो आप फेल ही होंगे, वो क्योंकि डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर, ठीक है। ये सब बातें आप उस वीडियो में जाके एक बार देख लें। इसके अलावा हम इस वीडियो में कट ऑफ के लिए ही बात करने वाले हैं। सपोज 74 to 75 यूआर में जर्नल वाले को कॉल की गई है। अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करती हूँ जो कि बहुत कम बच्चों के होंगे, 85 प्लस, जिन बच्चों के 85 प्लस मार्क्स हैं वो बच्चे कम हैं। एवरेज ज़्यादातर बच्चे क्या हैं जो 74 प्लस हैं, 75 से 80 तक के बीच में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा बात जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो टाइपिंग का रहने वाला है। जो मेन खेल होने वाला है टाइपिंग से होने वाला है। सपोज अगर टाइपिंग की मार्किंग ऐसे होती है कि आपने जितने भी टाइप किया, ठीक है, आपने ऑटो सबमिट हुआ, आपका उस ऑटो सबमिट में आपके कुछ आपने कंप्लीट टाइपिंग कर दी है, कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स के मार्क्स कट हो जाएंगे। उन मिस्टेक्स के मार्क्स कट होने के बाद आपको मार्क्स मिल जाए तब उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बने। सेकंड क्या है, अगर आपका ऑटो सबमिट हुआ है
ऑटो सबमिट होने के बाद आपने जो गलती कर दी है वो गलती अलग हटा दें। वो वाले जो शब्द आपने सपोज आपने 10 वर्ड्स आपने गलत छापे हैं उनको हटा दिया। उनको हटाने के बाद आपकी टाइपिंग की स्पीड कैलकुलेट की, जैसा मैं बता चुकी हूँ, तो आपकी स्पीड जो रिक्वायर्ड स्पीड है उतनी नहीं आई, उसके बेस पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर ऐसा हुआ तब तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा नीचे जाने वाली है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सपोज किसी को अगर प्री के लिए कॉल की गई है ना, और मतलब मेंस के लिए कॉल की गई है टाइपिंग के लिए, और उसके मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर पे भी है ना, बॉर्डर पे भी, और वहाँ जाके उस बंदे ने ऑटो सबमिट से पहले सबमिट कर दी है टाइपिंग, तो इसका मतलब उसकी जॉब हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तब, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ऐसे तो हो सकता है कि सीट्स ही फुल नहीं होंगी, अगर ऐसे कर दिया इवैल्यूएशन तो ऐसे सीट्स भी फुल नहीं होनी है। तो हम फिलहाल बात ये सोच के करते हैं टाइपिंग की, आपको आपने जितनी भी मिस्टेक की हैं, सपोज आपने 10 मिस्टेक की है, तो उन 10 मिस्टेक्स के मार्क्स कट हो गए कितने, 1 मार्क कट होगा। इंग्लिश में अगर 10 मिस्टेक है, हिंदी में 8 मिस्टेक पे 1 मार्क कट होगा, सबको पता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स हैं टाइपिंग में 45 से 48 के बीच में रहने ही वाले हैं। अगर इस तरीके से एवेल्युएशन होता है तो बच्चों के मार्क्स 45 से 48 रहने वाले हैं। इस हिसाब से अगर मैं लगाती हूँ जर्नल में, तो जर्नल में कट ऑफ 48 टाइपिंग के भी लगा ले रही हूँ। बहुत मैं 48 मान रही हूँ कि सपोज सबकी अच्छी हुई है, अगर किसी की 10 20 भी मिस्टेक हो गई है तब भी उसके 48 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर उसके हाईएस्ट मान के चल रहे हैं हम, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट मतलब इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, तो हाईएस्ट मान के अगर मैं चल रही हूँ 48 मार्क्स टाइपिंग में है, किसी के 80 मार्क्स उसके रिटर्न में है, जर्नल वाले की बात कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 128। लेकिन एवरेज की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो जर्नल की कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 126। आप इसमें प्लस ना करें, माइनस ही कर लें 1-2 नंबर, तो यानी कि 125 से 126 रह सकती है जर्नल की कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर 77 मार्क्स आप मान लीजिए रिटर्न में है, 48 मैं बोल रही हूँ टाइपिंग 48-47 में अप्रॉक्स मान के चल गए, 47 अगर उसने टाइपिंग में किए हैं और 77 अगर उसने रिटर्न में किए हैं, तब भी एवरेज मार्क्स जो ओबीसी के लिए रह सकती है, कट ऑफ ओबीसी के लिए रह सकती है, क्योंकि जो ओबीसी के अच्छे स्कोर वाले बच्चे होंगे वो तो जर्नल में काउंट हो जाएंगे ना। तो इस हिसाब से अगर मैं ओबीसी की बात कहती हूँ तो ओबीसी की कट ऑफ 123 या 124 रह सकती है, 123 और 124। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। फिर भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप 123 और 124 ही मानकर चलिएगा। बात करते हैं एससी की, तो एससी में सपोज 46 मार्क्स किसी के या 45 मार्क्स किसी के टाइपिंग में है और एवरेज बच्चों के 70 मार्क्स, 70 में एवरेज, मैं हाईएस्ट के लिए बोल रही हूँ ये, ठीक है, इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ, ऐसा नहीं है। अगर एससी के 46 मार्क्स टाइपिंग में है, किसी एससी बच्चे के, एससी कैंडिडेट है और 70 उसके रिटर्न में है, तो तभी उसके एवरेज मार्क्स जो मैं मान सकती हूँ, एवरेज मार्क्स एससी के लिए एवरेज कट ऑफ 117 से 118 तक जा सकती है। 117 118 वाला एससी में पास हो जाएगा, उसकी जॉब लग जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात की जाए तो फीमेल में भी 120 प्लस यानी 121 या 122 वाली जो भी गर्ल्स हैं वो सेफ हैं ग्रुप सी के लिए। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ इससे लो ही जाएगी और इससे लो जा सकती है, और भी लो जा सकती है अगर टाइपिंग में ऑटो सबमिट वाला सीन हो गया, तो तब तो मतलब चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जानी है। इसके अलावा आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है, या आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, या जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।